नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर भी रखी बात। उत्तराखंड में चल रहे विरोध पर सरकार गंभीर। पूर्व सैनिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवाद। अग्निपथ योजना को लेकर किया मंथन। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने की अग्निपथ योजना की तारीफ। कहा, बिहार में आताताइयों ने अति कर दी। बर्फबारी ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक। गोविंद घाट और घांगरिया में रोक के गए 7,500 तीर्थयात्री। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। अब तक 22.50 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। 32 लाख से अधिक पंजीकरण। प्रदेश भर में 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। गर्मी और उमस से राहत। 5वें दिन भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में आप के तीसरे विस्तार के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 22 प्रत्याशियों को नए पदों के साथ संगठन की जिम्मेदारी दी गई। ये कार्यक्रम प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के मार्गदर्शन में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश संगठन सह समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट द्वारा पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। इसके साथ ही प्रत्याशियों को बधाई दी गई। हालांकि 2022 के हुए चुनाव में आपको प्रदेश में बड़ा झटका लगा, जिसमें पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इसके साथ ही पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता बीते कुछ महीने में पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब नए सिरे से आप अपनी कार्य योजना को लेकर प्रदेश में रणनीति तैयार कर रहे हैं। अहिंसा से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सड़कों पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ से पूरी तरह से हम निवेदन कर रहे हैं कि परहेज करें, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं। हमारे सामने आज़ादी का जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो एक बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड राज्य निर्माण का अहिंसक आंदोलन हमारे सामने दूसरा उदाहरण है। और देश की सीमाओं पर 1 साल तक किसान आंदोलन हमारे सामने तीसरा उदाहरण है कि इन आंदोलनों में हिंसा का सहारा न लेकर के जब लोग शांतिपूर्वक डटे रहे तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इसलिए नौजवानों को सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। और खबर हरिद्वार से है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है और कई जगह पर भारतीय रेल को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही है। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी सरकार की इस योजना की खिलाफत कर रही हैं, आपने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना सरकार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जो युवा सेना में जाने के लिए सालों से तैयारी कर रहा है, मोदी सरकार ने जो योजना लाई है उसके साथ वो धोखा है और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवाओं का जो है भारत बंद है, उसी के समर्थन में और अग्निपथ योजना के विरोध में हमने चंद्राचार्य चौक पे जो है प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल जो योजना अग्निपथ योजना इन्होंने लागू करी है इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बिना सोचे समझे ये योजना लागू कर दी गई है। विगत 3 वर्षों से पहले ही भर्ती नहीं हुई है और उससे भी 1-2 साल पहले से युवा तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए। तो जो पिछले 5 साल से युवा जो तैयारी कर रहा है अपनी फिटनेस के लिए, वो अपने उसमें पैसे खर्च कर रहा है और सुबह उठ के मेहनत कर रहा है, एकदम से उसके सपनों पे जो है ये कुठाराघात कर दिया गया है। बिना सोचे समझे ये योजना लागू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी इस योजना का पुरजोर विरोध करती है और यदि जल्दी ही ये वापस नहीं ली गई तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी।
बंद युवाओं ने भारत बंद का वो किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। और जो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती की ये योजनाएं थोप देती है तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जब इन्होंने नोटबंदी किया था तो वो अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया था। जब इन्होंने जीएसटी लागू किया था तो वो व्यापारियों की समझ में नहीं आया। जब इन्होंने कृषि कानून लागू किया तो वो किसानों की समझ में नहीं आया। और आज जो अग्निपथ है वो युवाओं की समझ में नहीं आ रहा। तो ये केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार जो सरकार है, जिस तरह की ये जो योजनाएं लागू कर रही है बिना सोचे समझे, ये रात में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किसी से किसी तरह का वो नहीं होता है। ये एक तरह से थोपने का काम है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम है और आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली से है। सेना में केवल 4 साल तक अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने के विरोध में आज गोपेश्वर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चमोली वीरेंद्र सिंह रावत व युवा कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीनाथ विधानसभा योगेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के गोपेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचने पर काले झंडे दिखाकर मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए, लेकिन पुलिस द्वारा उनको स्थल से हटा दिया गया। खबर लक्सर से है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे बवाल और आंदोलन का असर आप सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रेलवे विभाग ने में दर्जनों ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया है। हरिद्वार से लक्सर में भी इसका खासा असर नजर आया, जहां एक तरफ यात्रियों में काफी परेशानियां नजर आईं तो वहीं कारोबारी वेंडर रेलवे स्टेशन पर मायूस बैठे रहे। लक्सर से होकर गुजरने वाली हावड़ा एक्सप्रेस सहित दर्जनों गाड़ियों का संचालन बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ आंदोलन के कारण कुछ गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो रही है। शीघ्र ही संचालन शुरू हो जाएगा। लगभग 10 से 12 ट्रेनें रद्द हैं। हावड़ा जाने वाली लगभग अधिकांश गाड़ियां रद्द। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने पंचायती राज विभाग से संबंधित पंचायतों को मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत की 70% आबादी गांव में बसती है। इसको देखते हुए रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार देखने में ये आ रहा है कि गांव जो हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सड़क से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जाएंगी। हर सड़क पर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समूचे देश में कई आवास बनाए गए हैं। उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर इसका लोगों को लाभ मिला है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फिर से कई हजार आवासों के लिए पत्र उन्हें सौंपा है, जिस पर जल्द ही केंद्र इस पर कार्रवाई करेगा। तो कभी ये ले लिए पैरामीटर, कभी वो टारगेट उनको मिल गया है ना। स्वाभाविक है, आज देश के अंदर में 70% आबादी गांव में है और पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय हम कई चीजों पे काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो 29 साल में कांग्रेस और अन्य ने
गरीबों को हटाने का नारा, आवास देने का नारा, गरीबी हटाने का नारा तो दिया, लेकिन 29 साल में केवल 3 करोड़ 25 लाख घर बन पाया। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों ई रिक्शा चालकों की बाढ़ सी आ गई है। सड़कों पर हजारों की संख्या में ई रिक्शा दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ई रिक्शा चालक पड़ोसी शहरों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी आकर ई रिक्शा चला रहे हैं। जाम की समस्या हो या फिर जान की समस्या, दोनों ही समस्याएं ई रिक्शा की वजह से शहर में तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बिना सत्यापन के दौड़ रहे ई रिक्शा चालक मुसाफिर जो मुसाफिर हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मन मर्जी से रूट से यात्रियों को उन्हीं की मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। हरिद्वार की तर्ज पर परिवहन विभाग और पुलिस महकमा संयुक्त रूप से शहर में दौड़ रहे सभी ई रिक्शा पर नकेल कसने की तैयारी में हैं। सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा की चेकिंग अभियान के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने पर उनको QR कोड दिया जाएगा। सफर कर रहे यात्री QR कोड को स्कैन कर परिजनों तक पूरी जानकारी पहुंचा देंगे। ई रिक्शा किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और रिक्शा चालक कौन है। कि एक हम इनको QR कोड करके करेंगे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके होंगे उसके गाड़ी पे हम QR कोड लगाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आदमी उसमें सफ़र कर रहा है, स्पेशली हमारी माँ बहनें जो उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो वो QR कोड से जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, गाड़ी का नंबर जो चला रहा है उसका, गाड़ी ओनर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि उनको अगर कहीं डिस्ट्रेस होता है तो वो अपने घर वालों को भेज सकते हैं। और पुलिस का इसमें ये हो जाएगा कि जो सत्यापित वाहन है वही चलेंगे, और बाकी हमारा जो फ्लाईओवर बन जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यातायात की जो परेशानियां वो भी दूर हो जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरोवर नगरी नैनीताल को जाम से मुक्त करने के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नैनीताल के मल्लीताल में नाला नंबर 23 को मस्जिद तिराहे से चीना बाबा चौराहे तक कवर कर सड़क चौड़ीकरण को लेकर आज जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर में सुगम और सुचारू यातायात के लिए नाला नंबर 23 को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके कवर होने से नगर में लगने वाले जाम से निजात मिलने के साथ चीन बाबा से बाजार को जाने वाली सड़क को वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे पर्यटकों को चहलकदमी में सुविधा प्रदान होगी। इसमें यहाँ पे बॉटल नेक हमारा आता है, तो हम देख रहे हैं कि क्या संभावना हम लोग तलाश सकते हैं। अगर 2-3 मीटर इधर हम लोग उसको खसका दें, 2-3 मीटर यहाँ पे चौड़ा कर दें, और कल के दिन में मस्जिद तिराहे से जो नाला नंबर 23 है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और फ्यूचर में नाला नंबर 23 अंडा मार्केट से लेकर हम ऊपर तक चीना बाबा तक भी इसको कवर जब करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डबल लेन का काम करेगी, और नैनीताल क्लब से बड़ा बाजार की तरफ जो ट्रैफिक आता है उसको हम रोक पाएंगे। तो इन सारी संभावनाओं पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे यातायात को सुचारू रूप से हम लोग चला लें। लक्सर के पंचेवली में पंचलेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने एसडीएम से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मिलकर पंचेवली गांव के पास में स्थित महाभारत कालीन शिव मंदिर की संपत्ति खुर्द बुर्द करने की साजिश रच रहे हैं।
एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन युवाओं को दिया है। दावा किया गया कि देश में ये एक ऐसी जगह है जहां गंगा की धारा उल्टी तरफ बहती है। दूर दराज तक के लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। बताया गया कि मंदिर के नाम पर लगभग 500 बीघा खेती की जमीन है। इसमें से लगभग 400 बीघा जमीन पहले ही लोगों ने कब्जा की हुई है। आरोप लगाया गया है कुछ गलत लोग बाकी की 100 बीघा जमीन को भी कब्जा करने की कोशिश में हैं। उन्होंने पैमाइश कर मंदिर की सारी जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। कुछ लोग हमारे क्षेत्र के मंदिर की संपत्ति को हड़पने की नीयत से उसको फुट करने की कोशिश की, उसमें फिराक में लगे हुए हैं। और उसी संबंध में आज हमने एसडीएम साहब से मिलकर एक शिकायती पत्र दिया है, क्योंकि इसमें जो तहसीलदार लक्सर है वो वहाँ पे एज ए रिसीवर नियुक्त है। उनकी देखरेख में हमने एक समिति गठन की मांग की है और उचित कार्रवाई की उसमें कार्रवाई मांग की। पैमाश को लेकर भी हमने उसमें जो है शिकायत की है। पंचलेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में पूर्व में एसडीएम के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उस मंदिर की जो भूमि है और मंदिर की जो संपत्ति है उसका देखरेख तहसीलदार के स्तर से किया जाएगा। संभवतः उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आदेश का प्रॉपर अनुपालन नहीं हुआ है और उसका अनुपालन कराए जाने हेतु लिखा गया है। तो इसको देखा जाएगा इस आदेश के क्रम में कि मंदिर की कितनी भूमि है, किसी के द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण तो नहीं किया गया। अगर इस तरह का प्रकरण पाया जाता तो मंदिर की भूमि को अवैध अतिक्रमण करते हुए तहसीलदार को जो पूर्व में आदेश दिया गया उसका देखरेख करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार की जिला जेल रोशनाबाद में सजा काट रहे एक कैदी की मौत हो गई। कैदी को पेट दर्द की शिकायत के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। शव एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इब्राहिम के खिलाफ वर्ष 1992 में 302 का मुकदमा ज्वालापुर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जेल प्रभारी विकास चंद्रा ने बताया कि लंबे समय से जेल अस्पताल में इब्राहिम का इलाज चल रहा था। खबर नैनीताल से है, जहां 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड में बेजुबान जानवर नैनीताल कालाढूंगी सड़क में 25 फीट नीचे कालाढूंगी मार्ग में खड़ी कार के ऊपर गिर गया। घोड़े की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई उस समय घोड़े पर कोई पर्यटक घुड़सवारी नहीं कर रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि 25 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण घोड़े की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिससे घोड़ा चालकों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। घोड़ा संचालक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद उमर का कहना है, घोड़ों के लिए बनाए गए तिरपाल के अस्थायी शेडों को प्रशासन ने हटवा दिया था। बारिश से घोड़ों के बचाव के लिए अस्थायी रूप से बांधी गई तिरपाल तेज हवा के साथ घोड़े के ऊपर लिपट गए, जिसके चलते घोड़ा खाई में गिर पड़ा। हवा चली काफी तेज, तिरपाल यहाँ पे बने हैं, सुविधा कुछ है नहीं हमारे यहाँ पर। जब तिरपाल उड़ा हवा से तो घोड़े के मुंह पर आकर लिपट गया वो, उससे घोड़ा चौंकने के बाद खाई में आकर गिरा घोड़ा, और खाई में गया, काफी गहरे खाई में गया यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना घोड़े को बिच्छू घास इतनी लगी हुई, अभी तक इतना घायल है वो उठ नहीं पा रहा, बिल्कुल 2 बार गिरा। मतलब वो गाड़ी के ऊपर बार मिला, गाड़ी के ऊपर गिरने से नहीं गया हो, और उसके बगल से मतलब गिरा। गाड़ी को भी थोड़ा नुकसान हुआ, घोड़े को तो नुकसान नहीं, वो पूरी तरीके से घायल है वो। हमारी कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ सुनने को हमारे तैयार नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो
तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मानसून को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में रविवार से मानसून की शुरुआत हो गई। राजाजी टाइगर रिजर्व के पूर्वी क्षेत्र के तीनों रेंज चीला, गोहरी व रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय से अभियान की शुरुआत की। सुबह 5 बजे से शुरू हुए इस अभियान में तीनों रेंजों की कई टीमें हाथियों के साथ लेकर राजाजी के मुढ़ाल सेंटर पर पहुंची। गौरतलब है कि हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों से शिकारियों की घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चीला और गोहरी रेंज को माना जाता है। इसके साथ ही लैंसडाउन वन प्रभाग से सटी रावसन यूनिट को भी संवेदनशील माना जाता है। वहीं चीला व गोहरी रेंज हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है। इस मार्ग पर अक्सर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। साल भर चलने वाली नियमित पेट्रोलिंग के साथ ही मानसून के दौरान इस क्षेत्र में पार्क महकमा विशेष सतर्कता बरतता है। संसाधन अगर होते भी तो भी हमारा जो टेरेन है बहुत ज़्यादा विकट है और हमारे पास हिली एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर केवल मैन पावर से पैदल गश्ती बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हम जो है पूरे मानसून गश्त को करेंगे। हमारी जो है 4 टीमें बनी हैं, प्रत्येक टीम में जो है 10-10 हमारे आदमी हैं। उनकी सभी की रहने की, खाने की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाती है। गश्त से पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाती है। प्रदेश में मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और मानसून सीजन में राजा जी की जो ज्योग्राफी है, काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते ख़राब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है मानसून पेट्रोल का आयोजन किया जाता है। निदेशक महोदय के आदेश अनुसार आज हमारे 13 सब डिवीजन की तीनों रेंजें गोहरी, चीला और रवासन द्वारा ये संयुक्त। खबर लालकुआं से है, जहां जग्गी बंगर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी कमलेश चंदोला लोगों के द्वार पहुंचे। 27 जून 2022 को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इससे जिला पंचायत सदस्य चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा हुई है। कमलेश चंदोला जैसे दिग्गज युवा नेता जहां एक तरफ लगे हैं और अपने सुबह से शाम तक लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। क्या महिला हो, बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम से समाज के बीच में हूँ, सभी व्यक्ति के बीच में लंबे टाइम से रहा हूँ, तो उसका फल है कि सभी लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इतना समर्थन कर रहे हैं कि मुझे अपेक्षित नहीं था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग साथ में चलेंगे करके। जिस गांव में चल रहे हैं, हम अकेले आते हैं और फिर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और गाँव में पूरे जिस घर में जाते हैं वही लोग साथ में चल पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं वास्तव में तहे दिल से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि वो इतना भरपूर समर्थन यहां पर मेरे को दे रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है, आप घर बैठ जाइए, लेकिन ये चुनाव है, इसमें हम अपने आप को तोल सकते हैं, मोल सकते हैं, लेकिन घर बैठ के चुनाव तो नहीं जाते, चुनाव तो फील्ड में जाके ही जीते जाते हैं। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।